हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे विद्युत चैप्टर के, कुछ हमने न्यूमेरिकल करे थे, उसी को आगे की क्लास को बढ़ाते हुए कुछ और सवाल देखते हैं। चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है? एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर कितना है? 2 एम्पियर। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? 20 मिनट में किसका मान है? T बराबर कितना है? 20 मिनट कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि Q का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। I बराबर 2 एम्पियर। तार से होकर 20 मिनट में T का मान 20 मिनट कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है। तो हमारा I क्या है? विद्युत धारा। I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है। T क्या है? समय। Q क्या है? आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। अब देखो, हमने सूत्र पढ़ रखे थे। एक होता है Q बराबर NE, ठीक है, V बराबर W बटे Q। एक होता है I बराबर Q बटे T और R बराबर V अपॉन I। ठीक है। अब देखो, I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है। ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें I भी हो, T भी हो और Q भी हो। ठीक है। ऐसा कौन सा फार्मूला है? क्या Q बराबर NE ये वाला है? क्योंकि इसमें ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें आवेश तो दे रखा है, पर क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है? नहीं दे रखा। ठीक है। V बराबर W बटे Q होगा। ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, ना इसमें V है, ना इसमें W है, ना इसमें Q है। अब देखते हैं, R बराबर V बटे I होगा। इसमें भी ना R है, ना V है, ना I है। तो अब देखते हैं हम, I बराबर Q बटे T, क्या ये वाला होगा? I बराबर Q बटे T, क्या ये वाला होगा? हाँ, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें I भी है, Q भी है और T भी है। ठीक है। चलो, तो I का मान कितना है? 2 एम्पियर। 2। ठीक है। I बराबर Q का मान कितना है? हमें नहीं पता। ठीक है। T बराबर कितना है? 20। ठीक है। Q का मान निकालना है। इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है। बराबर है तो आधी गुणा होगी, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है। तो Q गुणा 1 बराबर 20 गुणा 2। ठीक है। 20 मिनट दे रखा है, क्योंकि T का मान कितना है? 20 मिनट। रुको, T का मान कितना है? 20 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो हमें सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया ये? 1200 सेकंड। 1200 सेकंड। ठीक है। I बराबर कितना है? 2। Q बराबर कितना है? हमें नहीं पता। T बराबर कितना है? 1200 सेकंड। ठीक है। तो इसके बटे में 1 मान लो, इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी। ठीक है। तो Q गुणा 1 बराबर 2 गुणा 1200। ठीक है। तो Q गुणा Q बराबर Q गुणा 1 बराबर Q। ठीक है। Q गुणा 12 दूनी 24, तो 2400 कूलाम। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था। यही सवाल फंसा, एग्जाम में जब यही वाले सवाल आते हैं तो यही सवाल बच्चों से नहीं हो पाते। ये ऐसे ऐसे सवाल भी बच्चों से नहीं हो पाते। ठीक है। अब क्यों नहीं होते नहीं पता। ठीक है। क्योंकि उन्हें सूत्र में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। चलो देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, I बराबर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। ठीक है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। तो I बराबर कितना होगा? 0.5। ठीक है। 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। T बराबर कितना है? 10 मिनट। ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश ज्ञात करना है, Q बराबर। ठीक है।
अब देखो ये सवाल भी अच्छा है। विद्युत धारा आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है? विद्युत धारा। टी क्या है? समय। क्यू क्या है? आवेश। ठीक है, निकालना क्या है हमें? क्यू। आई का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें आई भी हो, टी भी है और क्यू भी है। कौन सा फार्मूला है? क्या क्यू बराबर एन ई ये वाला होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू ये वाला होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना ही डब्ल्यू का मान है ना ही क्यू का मान है। ठीक है, ना इसमें ना एन है ना ई है। क्या आर बराबर वी अपॉन आई होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा से हमें पता है, विद्युत धारा की परिभाषा से हमें पता है I बराबर होता है Q बटे टी। I बराबर होता है Q बटे टी। ठीक है, I का मान कितना है? 0.5। Q का मान कितना है? हमें नहीं पता। T का मान कितना है? 10। देखो 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 10 गुणा 60 यानी कि 600 सेकंड। 600 सेकंड। तो कितनी होगी है? टी का मान कितना है? 600। ठीक है, इसके बटे में एक मान लो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो Q गुणा 1 बराबर 0.5 गुणा 600। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिखो? Q बराबर 0.5 है। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो कितना आएगा? 10। ठीक है, अगर ऐसे होता 0.005, ठीक है, तो कितना लिखता? 5 बटे 1000। 3 अंक में, दशमलव कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है। अगर ये लिखा होता 0.05 तो कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। कितना लिखता? 100। ठीक है, 2 अंक दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव है? 2। कितने जीरो बढ़ाए? 2। कितने अंक बाद दशमलव है? 1। कितने जीरो बढ़ाऊंगा? 1। कितने अंक बाद दशमलव है? 3। तो कितने जीरो बढ़ाए? 3। ठीक है, क्योंकि कितने अंक बाद दशमलव है? 1। तो कितने जीरो बढ़ाऊंगा नीचे? 10। 1। ठीक है, गुणा 600। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो Q बराबर 60 पंजे 300। ठीक है, 300 कूलम। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कैसा है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला सवाल क्या है? तांबे के एक तार से होकर 5 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 5 गुणा 18 50 गुणा 18 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 18 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसका मान है भैया? n का मान है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, सवाल में कह रहा है तार से होकर 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो n का मान कितना है? 50 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है t बराबर 1 सेकंड। ठीक है, प्रति मिनट होता तो t का मान होता 60 सेकंड। ठीक है, प्रति घंटा होता तो 60 गुणा 60 3600 सेकंड। ठीक है, चलो प्रति मिनट विद्युत धारा में प्रवाहित नहीं कहाँ गए, तो प्रति सेकंड प्रभावित हो रहे हैं t बराबर 1 सेकंड। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है मुझे? धारा का मान। ठीक है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो t बराबर कितना है? 1 सेकंड। t बराबर कितना था? प्रति सेकंड। देखो इस बात को ध्यान रखना, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ठीक है, t बराबर 1 सेकंड।
ठीक है। प्रति मिनट अगर प्रति मिनट हो, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो t बराबर 60 सेकंड, ठीक है। प्रति घंटा 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, ठीक है। तो कितनी होती? 6 चंकू 3600 सेकंड, ठीक है। प्रतिदिन, ठीक है। 1 दिन में कितने घंटे? 24, 1 दिन में कितने घंटे? 24, ठीक है। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, ठीक है। प्रतिदिन, 1 दिन में कितने घंटे? 24, 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, तो 3600 गुणा 24 जो भी आएगा वो सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। प्रति सेकंड यानी कि टी का मान 1 सेकंड, प्रति मिनट टी का मान 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, प्रति घंटा 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, 3600 सेकंड। प्रतिदिन, 1 दिन में कितने घंटे? 24, ठीक है। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आई का मान, अब मुझे यहाँ से क्या ज्ञात करना है? मुझे यहाँ से ज्ञात करना है आई का मान, ठीक है। चलो आई का मान निकालना है मुझे। अब देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। कूलाम, चलो हिंदी में लिख लो कूलाम। मुझे ज्ञात करना है I का मान। मुझे पता है I बराबर होता है Q बटे T। क्या ये वाला सूत्र लग जाएगा? I बराबर T का मान तो दे रखा है, ठीक है, पर Q का मान नहीं दे रखा। अब Q का मान कैसे निकलेगा? अगर मुझे Q का मान पता चल जाए तो सवाल सोल्व हो जाएगा, क्योंकि T का मान दे रखा है, क्योंकि इसमें N का मान दे रखा है, ठीक है। Q का मान नहीं दे रखा। मुझे किसका मान निकालना है? मुझे Q का मान निकालना है। लगाओ, क्या V बराबर W बटे Q लग जाएगा? नहीं, क्यों? कार्य तो है ही नहीं। मुझे Q का मान, मुझे N का मान दे रखा है और मुझे E का मान का पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसी प्रकार E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कूलाम होता है, ठीक है। तो मेरे पास N का मान पता है, मुझे E का मान पता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 50 गुणा 10 की घात 18 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। मुझे Q ज्ञात करना है। अगर मेरे पास Q का मान आ जाए तो T का मान मुझे पता है और I का मान निकल जाएगा। अब कोई ऐसा फार्मूला जिसमें N भी हो और E भी हो, विद्युत आवेश की परिभाषा से, विद्युत आवेश की परिभाषा से, विद्युत आवेश की परिभाषा से क्या होता है? Q बराबर होता है NE, ठीक है। Q बराबर क्या होता है? NE, ठीक हो। N भी है मेरे पास और मेरे पास E भी है, ठीक है। Q बराबर N का मान कितना है? 50 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। E का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। Q बराबर 50 गुणा, देखो 10 की घात प्लस के 18 और गुणा 10 की घात माइनस के 19, कितना होगा? 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 19, कितना होगा? 10 की घात माइनस के 1 होगा कि नहीं होगा? ये बता दो बस, ठीक है। होगा? हाँ जरूर होगा, ठीक है। 10 की घात माइनस 1, क्योंकि 10 की घात 18 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की 1 बचेगा। 18 में से प्लस के 18 में से माइनस के 19 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं प्लस के 5
माइनस के 7 कितना बचेगा, माइनस के 2 ही तो बचेगा। ठीक है, चलो इस सवाल के बाद बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से करा है। 10 की घात 5 हुआ, ठीक है, और 10 की घात -7 होगा तो कितना बचेगा, 10 की घात -2 ही तो बचेगा। ठीक है, 10 की घात प्लस के 5 और 10 की घात माइनस के 7, तो 10 की घात माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की 7 बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से 10 की घात प्लस के 18 और 10 की घात माइनस के 19 सब घटाएंगे, क्योंकि 10 की घात -19 बड़ा है, जो 10 की घात 18 में से प्लस के 18 में से 10 की घात माइनस के 19 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब इसे लिख लूँ मैं 1.6 को लिख दूँ 16/10। ठीक है, और 10 की घात 18 और 10 की घात 19 जोड़ के क्या आया, 10 की घात -1। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, Q बराबर इस 0 से इस 0 काट दो। ठीक है, 16 पंजे कितने होते हैं, 80 गुणा 10 की घात -1। 10 की घात -1 का क्या मतलब है, कितना आ गया ये, Q बराबर 80 गुणा 10 की घात -1। 10 की घात 1 का मतलब है Q बराबर, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8.0। ठीक है, 8.0 यानी कि Q बराबर कितना आ गया, 8 कूलम। पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मान नहीं होता। 0.1 को लिख दूं मैंने 10 की घात, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो 10 की घात -1 इसमें कैंसिल होगी। या ऐसे देख लो, 10 की घात -1 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, Q बराबर 80 गुणा 1/10 लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, जब 1/5 की घात 2 है, ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 5 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर ये 10 की घात -1 है तो भैया जब ये नीचे जाएगा तो 10 की घात +1 हो जाएगा कि या नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब नीचे की चीज़ ऊपर जाके माइनस हो रही है तो ऊपर की चीज़ नीचे जाके प्लस की होगी कि नहीं होगी। ऊपर की चीज़ माइनस में है तो नीचे जाके प्लस की होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 10 की घात 3 है, ऊपर जाके क्या हो रही है, 10 की घात -3 हो रही है। ठीक है, और ये है 10 की घात -3 है, तो 10 की घात -3 है तो भैया नीचे जाके 10 की घात कैसी होगी, 10 की घात 3 प्लस की होगी। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देख, 10 की घात -1 है तो मैं बटे में ले जाऊंगा तो 1 10 की घात +1 रह जाएगी, 10 की घात +1 यानी कि Q बराबर 80 गुणा 10 की घात। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दो तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 8 कूलम। Q बराबर 8 कूलम, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलो, ये अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल आएगा तो 2 से 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर कोई परिभाषा आई, एक परिभाषा आई और एक ऐसा सवाल आ गया तो 4 नंबर में आएगा, 3 से 4 नंबर में। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। एक विद्युत चालक पर 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। किसका मान है ये मान है आई का। 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड किसका मान है, टी का मान कितना है, 1 सेकंड। प्रति मिनट होता तो 60 होता। ठीक है, 60 सेकंड प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I क्या है, विद्युत धारा। T क्या है, समय। प्रति सेकंड, T का मान 1 सेकंड।
n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I दिया है, T दिया है और n का मान पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा फार्मूला जिसमें I भी हो, T भी हो और n भी है। ठीक है, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ठीक है, हमें पता है n कौन से फार्मूले में आता है? n आता है Q बराबर NE के फार्मूले में। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है हमेशा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हमेशा होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम्ब। ठीक है, तो n का मान मुझे निकालना है, E का मान मुझे पता है, Q का मान अगर आ जाए तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा फार्मूला जहाँ से Q का मान निकल जाए। देखो मुझे n का मान निकालना है, n का मान निकल जाएगा। E का मान मुझे पता है, Q का मान मुझे नहीं पता। अगर मुझे Q का मान पता चल गया तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई SQ का ऐसा फार्मूला जिसमें I भी हो और T भी हो। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा देखो, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होती है? I बराबर होता है Q बटे T। क्या ये वाला फार्मूला लगा दो? देखो I भी है मेरे पास और T भी है मेरे पास, तो Q का मान निकल जाएगा। हाँ ठीक है, Q का मान निकल जाएगा। Q का मान जब निकल जाएगा तो Q बराबर NE में मैं रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास n का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं विद्युत धारा की परिभाषा से मुझे निकालना है आवेश। ठीक है, इसी की परिभाषा से निकलेगा। जब विभवांतर की परिभाषा से विद्युत आवेश निकल सकता है, V बराबर W बटे Q। ठीक है, कैसे निकलेगा? इसमें W है क्या? इसमें V है क्या? नहीं है। क्या ओम के नियम से निकलेगा? R बराबर V बटे I? इसके नियम से तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम किसकी परिभाषा से निकल लेंगे? विद्युत धारा की परिभाषा से। I बराबर Q बटे T, क्योंकि मेरे पास I भी है और मेरे पास T भी है, तो मुझे Q का मान निकालना है। Q का मान निकल जाएगा। ठीक है, I का मान कितना है? 1.6। Q का मान कितना है? हमें नहीं पता। ठीक है, T कितना है मेरे पास? 1 सेकेंड। इसके बटे में 1 मान लूँ क्या? इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक है, Q गुणा 1 और 1.6 गुणा 1। ठीक है, तो Q बराबर कितना आ गया? 1.6 कूलम्ब। Q का मान कितना आ गया? 1.6 कूलम्ब। अब देखो, अब रख दूं मैं इस वाले सूत्र में। ठीक है, देखो Q बराबर कितना आ गया? 1.6। Q बराबर कितना आ गया? Q बराबर कितना आ गया? 1.6 कूलम्ब। कहाँ से आया ये? विद्युत धारा की परिभाषा से। I बराबर Q बटे T। अब देखो Q का मान कितना है? 1.6 बराबर N का मान हमें पता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, क्योंकि मुझे N का मान निकालना है, तो इस वाली टर्म को इधर लेकर जाओ। ठीक है, N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बराबर इस वाली टर्म को इधर लेके आओ 1.6। ठीक है, क्योंकि मुझे n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया? 1.6 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो। क्यों? क्योंकि एक अंक बाद दशमलव पॉइंट यहाँ है और एक अंक बाद दशमलव पॉइंट यहाँ है, तो 16 बटे 16 कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, 10 की घात माइनस 19 है, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की घात माइनस के 19 है, तब ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएगी। ठीक है, तो n का मान कितना जाएगा? 10 की घात प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन। 10 की घात प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और ज़रूर आते हैं, 100% ऐसा सवाल जरूर आएगा पेपर। और प्रतिरोध के सवाल मैंने, समांतर क्रम श्रेणी क्रम के सवाल मैंने 3-4 वीडियो में बता रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। प्रत्येक विभवांतर के बीच, सिरों के बीच विद्युत धारा का मान निकलवा रखा है, बहुत अच्छे सवाल निकलवा रखे हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं।
एक विद्युत चालक में 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बह रहे हैं। 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। किसका मान है ये? 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। किसका मान है ये? n का। कितना है ये? 4। 4 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। किसका मान है? n का। प्रति सेकंड बह रहे हैं। प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। तो t का मान कितना आएगा भैया? 1 सेकंड। t का मान कितना आएगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। ठीक है। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, सवाल में दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब देखो 10 की घात -19 कूलाम। देखो n है, t है, I है। ठीक है। E का मान दे रखा है, मुझे किसका मान निकालना है इस बार? I का। I का I बराबर क्या होता है? Q बटे T। कैसे? विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है? Q बटे T होता है। ठीक है। अब देखो मुझे I का मान निकालना है, मेरे पास T है, मेरे पास Q नहीं है। अगर मुझे Q का मान पता चल जाए तो I का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ठीक है। अगर मुझे T का मान दे रखा है 1 सेकेंड, मेरे पास Q का मान नहीं है। अगर Q का मान निकल जाए तो Q का मान पता चल जाए तो I का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? विद्युत आवेश की परिभाषा से, क्योंकि विद्युत आवेश की परिभाषा से Q बराबर क्या होता है? NE। n का मान मुझे पता है और E का मान मुझे पता है, तो Q का मान निकल जाएगा। Q का मान निकाल के इस सूत्र में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि Q बराबर होता है Ne। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 गुणा 10 की घात 19। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है। 10 की घात +19, 10 की घात -19 कैंसिल हो कर दो क्या? ठीक है। 10 की घात +19 और 10 की घात -19 कैंसिल हो जाएगी। एक अंक बाद 16 चौका 64। ठीक है। 16 चौका 64। चूंकि एक अंक बाद दशमलव है तो Q का मान कितना आ जाएगा? 6.4 कूलाम। कूलाम। ठीक है। क्योंकि मुझे Q का मान पता चल गया 6.4 कूलाम। और Q का मान में विद्युत धारा की परिभाषा से रख दूं तो I का मान निकल जाएगा। ठीक है। क्योंकि I बराबर Q का मान कितना आ गया? 6.4। क्योंकि T का मान कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है। तो 1 की गुणा किस में करो? 1 में करो, 1 ही आएगा। तो I बराबर कितना आ गया? 6.4 एम्पियर। 6.4 एम्पियर। ठीक है। 6.4 एम्पियर। अच्छा सवाल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं भी एक सिंपल फैमिली से हूँ, पापा मेरे किसान हैं, खेती करते हैं, एक गांव से हूँ। तो आगे आपको पता है क्या करना है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।